हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। और लास्ट सेशन से हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात की थी। तो कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देख लिए थे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उनका और आगे चलते हैं और कुछ और नए पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, इन विच टाइप ऑफ चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इन फिजिकल चेंज, इन केमिकल चेंज, इन बोथ ए एंड बी, एंड डी है आपका इन नीदर ऑफ दिस। फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो आपको पता है कि नया पदार्थ जब भी बनने की बात होती है तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी केमिकल चेंज कहा जाता है। सेकेंड था विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस। लकड़ी के टुकड़े को, बड़े ब्लॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है? बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, germination of seed, coal formation from buried trees, and all of these। क्या कहा गया है? पहला है आपका bursting of a firecracker, पटाखे जलाते हैं जैसे आप। germination of seed, बीज का अंकुरित होना, और coal formation from buried trees, दबे हुए पेड़ों से कोयले का जो निर्माण होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर आप लोगों में से ही दिया था प्रियांशु ने, ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों ही आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। इनमें से कौन सी एक विधि है जो रस्ट, जंग से बचाने के लिए काम में आती है? ए है क्रिस्टलाइजेशन, बी है सेडिमेंटेशन, सी है आपका गैल्वेनाइजेशन, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर था सी, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण जिसे कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन था हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज आर ओब्टेन्ड। किसी भी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो क्रिस्टलीकरण एक विधि थी जिसके द्वारा शुद्ध क्रिस्टलों को प्राप्त किया जा रहा था। सो ए बाय क्रिस्टलाइजेशन। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो ये मैंने होमवर्क में आपको दिया था। व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो ए है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एंड द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सी है बोथ ऑफ दी, एंड डी है आपका नन ऑफ दीज। ये भी आपका होमवर्क में था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सेशन का, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, मुझे बताइए हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में? हिंदी में पढ़ते हैं, यानी हिंदी मीडियम है आपका, तो हैंड रेस करेंगे, हाथ उठाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा है जिसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में प्रिवेंट किया जाता है रस्टिंग से? समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको गैल्वेनीकरण की प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाएगा, उन पे जंग लगने से बचाया जाएगा। पटलोट बातें नहीं करेंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। यानी इन चारों में से आप किस पर रस्टिंग हो रही है और रस्टिंग को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग कर रहे थे? चलिए माइक ले लो जल्दी से, बुंगीधार। मैम डी। डी है कॉपर। क्या नाम है बेटा आपका? अनुषा।
समीक्षा, समीक्षा का आंसर है डी कॉपर। समीक्षा ने बताया कि कॉपर को प्रिवेंट किया जाता है, कॉपर की रस्टिंग जब होती है तो प्रिवेंट किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वेरी गुड समीक्षा, सिट डाउन। कोई और आंसर करेगा? कॉपर के अलावा किसी का आंसर है कुछ और? ले लो माइक। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम योगेश। योगेश। योगेश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम बी। डी? मैम बी बी। डी? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। और कोई? माइक ले लो जल्दी से। यस मैम। मैम इसका आंसर ए। नाम क्या है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु। प्रियांशु ने बताया ए है आयन। ठीक है, इन तीनों के अलावा आंसर है किसी का? हैंड रेज करो। वेरी गुड प्रियांशु। क्या नाम है? अंशु। अंशु। क्या आंसर है आपका? मैम सी। सी आंसर है, एल्यूमिनियम। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन अंशु। तो देखो, हमें बहुत अच्छे ने सभी बच्चों ने आंसर किया। समीक्षा ने बताया कॉपर है, हमें योगेश ने बताया जिंक है, प्रियांशु ने बताया आयन है और अंशु ने बताया एल्यूमिनियम है। ठीक है ना? तो पहली चीज सिंपल सी बात है, पूरा चैप्टर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है और पूरे चैप्टर में आपने मुख्य रूप से दो धातुओं पर बात की थी। एक आपने किस पर बात की? जिंक पर, और दूसरा आपने बात की थी आयन पर। ठीक है ना? टिन और क्रोमियम की बात भी यहाँ पर की थी हमने, लेकिन वो इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो पहले ही आपके बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता क्या है, या तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, जी ऐसी बूंगीधार बातें नहीं करेंगे, या तो आपको एकदम से क्वेश्चन का आंसर आता है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, ऑड वन आउट करते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन से बाहर जा रहा है। हमने चैप्टर में पढ़ा ही नहीं एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में, हमने पढ़ा है आयन और जिंक के बारे में। जिंक के बारे में हमने कहा पढ़ा था? गैल्वेनाइजेशन में ही पढ़ा था। आयन के बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि आयन की रस्टिंग क्या हो रही है, जंग लगने की जो प्रोसेस थी वो पूरा हमने लोहे के ही संदर्भ में पढ़ा था। तो लोहे पर जब जंग लग रहा था, आप उस पर क्या कर रहे थे, जिंक की परत चढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि जिंक और अधिक अभिक्रियाशील है। आप कह रहे हो ये लोहे की वस्तु है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी हम सांस ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हमारे आसपास एनवायरमेंट में नमी भी है, आर्द्रता है। तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन जो है और वो जो नमी है वो इससे क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, इस लोहे की वस्तु पर जंग लग रहा है, आयन ऑक्साइड की एक लेयर आ रही है। तो हमें, क्योंकि इससे ऑक्सीजन आकर टकरा रही है और नमी भी इसके संपर्क में आ रही है, तो उसी संपर्क को तोड़ना था। उस संपर्क को तोड़ने के लिए आपने क्या किया, एक तो वस्तु पर पेंट कर दिया था, ऑयलिंग ग्रीसिंग की थी, इसके अलावा यही गैल्वेनाइजेशन वाली प्रोसेस आप लोग अपना रहे थे, जहां पर आपने इस लोहे की वस्तु को जिंक में, मॉल्टन जिंक में डुबोया था। और मॉल्टन जिंक में डुबो करके क्या हुआ वस्तु का, आपका यहाँ पर मॉल्टन जिंक में डुबो करके आपने क्या देखा कि जो वस्तु है उस पर परत आ गई है, और जिंक की परत अब जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन से, अब जिंक की परत आ गई है तो जिंक की परत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और जिंक ऑक्साइड एक और लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। तो अब जो लोहा है वो प्रोटेक्ट हो गया। देख रहे हो ये लोहे की वस्तु, इसको इस पिघले हुए जिंक में डुबोया जा रहा है, और जब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो इस पे जिंक की एक लेयर आ रही है। तो क्या समझे, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि किसका आपका संक्षारण हो रहा है या किस पर जंग लग रहा है, और जंग लगने के बाद आपका क्या हो रहा है, उस पर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के से आप क्या कर रहे हैं, जंग लगने से बचा रहे हैं। तो प्रियांशु ने जो आंसर दिया था ए आयन, वो करेक्ट आंसर था। आयन की रस्टिंग हो रही थी और उसको रस्ट से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जा रहा था, उस पर जिंक की कोटिंग की जा रही थी, जिसको गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है ना? तो प्रियांशु का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए आयन। ओके, चलिए नोट करेंगे अब जल्दी से। जीआईसी सहदेवपुर, आवाज आ रही है? जीएचएस सहदेवपुर, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है आपको तो। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी में पढ़ते हैं तो हैंड रेज करेंगे आप लोग, हिंदी मीडियम है अगर। ठीक है,
हिंदी में लिखेंगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसे जंग से बचाने के लिए केल्विनीकरण प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लोहा हो गया, जस्ता हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड तांबा। ठीक है, तो उत्तर है आपका लोहा। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं? आपके रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है कोई भी, उस सेंटेंस में आपको एक एप्रोप्रिएट या करेक्ट वर्ड भरना होता है जिससे कि वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए, या फिर जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो हो और सही कहा गया हो। ठीक है ना, तो ये आपको देखना होता है। सबसे पहला जो सेंटेंस है आपका वो है चेंज दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ठीक है, परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जो नए पदार्थ के बनने की बात करता है वो कहलाता है। तो नया पदार्थ कौन से परिवर्तन में बन रहा था? चलिए, कौन आंसर करेगा? माइक ले लो। जीएचएस सहदेवपुर, कोई भी बच्चा माइक ले ले। परिवर्तन आप लोगों ने पढ़ा है, परिवर्तन आपने कितने प्रकार का पढ़ा है, और उसमें से कौन सा प्रकार ऐसा था जहां पर आपने कहा कि इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा? जब परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा। बताओ। जीएचएस सहदेवपुर, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? ऋषि। ऋषि। ऋषि, क्या परिवर्तन समझ आता है? परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन से क्या समझते हैं? वो चेंज क्या है? आप अपने आसपास कुछ चेंज होते हुए देखा है आपने? जीआईसी पटलोट, ले लो माइक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम नेहा। नेहा। नेहा, पहले किसने माइक पकड़ा था? मैम हिमांशु कुमार ने। हिमांशु ने हैंड रेज भी किया था, फिर अभी बात क्यों नहीं की? मैम उसके समझ में नहीं आया। इसलिए हैंड रेज किया था? मैम हाँ। ओके, क्या समझ में नहीं आया उनको? चलिए, पहले हिमांशु से बात कराओ मेरी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हिमांशु, क्या समझ में नहीं आया? बोलो। आपने ये चैप्टर पढ़ा है? हाँ। बोलो यस और नो। यस पढ़ा मैम। है, ठीक है। तो आपको चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक? यस और नो। आपको क्या करना है, आपको एलएमएस पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है ना? आपको सारा क्लियर हो जाएगा जितना भी पढ़ाया जाए, और रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, इससे आपको सारा समझ आ जाएगा। देखो, अभी हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना। परिवर्तन तो सबको पता है। परिवर्तन पता है आपको क्या होता है? बताओ। परिवर्तन से क्या समझते हो? चेंज। आपकी वॉइस आ रही है यहाँ पे।
परिवर्तन होता है बदलाव। जैसे कुछ साल पहले आपकी हाइट बहुत छोटी रही होगी, अभी आप में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। अगर फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो आप बड़े हो रहे हो, लंबे हो रहे हो, हाइट बढ़ रही है आपकी, वो परिवर्तन है, बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। सुबह से क्या हो जाती है, दिन हो जाती है, फिर दिन से रात हो जाती है, ये परिवर्तन है एक प्रकार का। पेड़ आप देखते हो, पेड़ क्या होता है, एक बीज होता है, वो अंकुरित होता है, उसके बाद पौधा बनता है, फिर आपका बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, तो ये भी परिवर्तन है। हम लोग लकड़ियां जलाते हैं, वो परिवर्तन है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में कुछ खाया होगा, वो खाना, उस भोजन का हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, वो परिवर्तन है। तो ये सारा परिवर्तन है, ठीक है। फिर हमने परिवर्तन को 2 प्रकार से पढ़ा था, वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे एलएमएस पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था, जो सेकंड लास्ट सेशन था आपका, और अभी तो लास्ट सेशन से हम क्वेश्चन आंसर लेके जाए, ठीक है ना। तो हिमांशु, अभी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो उसको बीच में आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। चलिए सिट डाउन। चलो नेहा को माइक दे दो। नेहा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चेंजेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। मैम केमिकल चेंज। वेरी गुड, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज देखो 2 टाइप के ही चेंजेस मैंने आपको बताए थे हिमांशु, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। वेरी गुड नेहा, सिट डाउन बच्चे। फिजिकल चेंज आपका वो चेंज है जहां पर पदार्थ नहीं बदल रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और केमिकल चेंज वो है जहां पर आपका नया पदार्थ बन रहा है। तो ऑप्शन जो आपका पहला यहाँ पर फिलअप था उसका आप ये भरेंगे केमिकल चेंज, यहाँ पर आ जाएगा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। हिंदी में लिखेंगे जिसमें, या ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर आ जाएगा, खाली स्थान है ना वहां पे, ठीक है। तो लोग हिंदी में पढ़ते हैं जिनका मीडियम हिंदी है। चलिए नोट कर लिया, हैंड रेज करो। लेकिन आपका मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ डैश चेंज। वन मीन्स एक वर्ड यहां पर आएगा आपका, ठीक है। बट इट्स बर्निंग इज अ डैश चेंज, सेकेंड वर्ड आपका यहां पर आएगा। यानी 2 प्रकार के चेंजेस है, ध्यान से सुनो प्रश्न को। क्या हो रहा है, ये आपकी कैंडल है, सपोज ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती एक तो जलती है, मोमबत्ती में धागा जलता है, और दूसरा क्या होता है, इसकी मोम भी पिघलती है। तो 2 परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। इस मोमबत्ती का जो मोम है जब वो पिघल रहा है, वो वैक्स जब मेल्ट हो रही है, तो वो कौन से प्रकार का चेंज है, और दूसरा जो इसमें थ्रेड वो जल रहा है वो कौन से प्रकार का चेंज है। जीआईसी नेटवर्क। चलिए आंसर करिए जल्दी से, माइक ले लो। जहां पर मैंने नंबर 1 लिखा है वो कौन सा चेंज है, और जहां पर मैंने नंबर 2 लिखा है वो कौन सा चेंज होगा। क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। चलिए मुझे हैंड रेस करके आंसर कर देंगे। जीआईसी नेटवर्क जो बच्चा खड़ा है वो हैंड रेस करके आंसर करेंगे, ठीक है ना। मैं बता रही हूँ आप, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो वैक्स आपकी पिघल रही है। अच्छा मुझे क्वेश्चन तो पूछने दो तभी हैंड रेस करेंगे, ठीक है ना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स आपकी पिघल रही है वो फिजिकल चेंज है। क्या मैं करेक्ट कह रही हूं, अगर यस तो हैंड रेस करेंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो जो कैंडल आपकी पिघलती है ना वो फिजिकल चेंज में आती है, यानी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। क्यों? आपने देखा होगा वैक्स आपकी जो मेल्ट होती है, पिघलती है मोम, और उसके बाद नीचे की सरफेस पे देखो तो वो फिर से वहां पर जम जाती है, सेम वैक्स आपको प्राप्त होती है। तो सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। तो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, बट इट्स बर्निंग इज अ फिजिकल चेंज। हैंड रेज करो अगर आंसर करेक्ट है। बट इट्स बर्निंग इज अ फिजिकल चेंज। क्या मैंने करेक्ट कहा? ओके। बट इट्स बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। वेरी गुड, यस। तो इसका जो जलना होगा, जब थ्रेड जलता है ना, मैंने क्या बताया था आपको? जलने की जो भी प्रक्रिया होगी, जहां पर दहन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, चाहे लकड़ी का जलना हुआ, कागज का जलना हुआ, कोई भी चीज जल रही है, तो वो आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। तो पहले वाले में आपका फिजिकल चेंज आ जाएगा और दूसरे में आपका क्या आ जाएगा? केमिकल चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। मोम का पिघलना, या मोमबत्ती में मोम का पिघलना भी लिख सकते हैं। मोम का पिघलना एक डैश परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक, आंसर में आ जाएगा आपका, पहले वाले में आ जाएगा भौतिक परिवर्तन, पहले वाले में आ जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरे में आएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व होती है, मतलब वहां पर अवशोषित होती है या फिर निकलती है बाहर, ये आपको बताना है। जब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से आपका दही बनता है, उस समय क्या होता है? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था केमिकल चेंज के अंतर्गत, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत इसे पढ़ा था। जीआईसी पटलोट फिर से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी परिवर्तन था, जब दूध से दही बन रही थी, तो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत वो आ रहा था, और उसी में आपने पढ़ा था कि एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है या फिर अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, चलिए। A brown layer formed when an iron article is left exposed in an open area is called, तो रस्ट उसे कहा जाता है जब लोहे की वस्तु खुले में छोड़ी हुई है कोई, और उस पर ब्राउन कलर की कोई परत चढ़ गई है, तो वो परत किसकी होती है? इसी रस्ट यानी जंग की होती है। एंड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर ओब्टेन्ड बाय, ठीक है ना, जो क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं प्योर सब्सटेंस के, वो कैसे मिलते हैं आपको? तो वो क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म प्रोसेस में आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपने देखा था। ये स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाती है, मीनिंग वही रहता है। ठीक है ना, आपको वाक्य दूसरा मिल सकता है, सेंटेंस दूसरा मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में वो लिख सकते हैं, लेकिन आपका मीनिंग वही होता है कि क्रिस्टल्स जो प्राप्त हो रहे हैं वो क्रिस्टलीकरण द्वारा ही प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इन्हीं पर हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, और हमारा है ट्रू एंड फॉल्स आएगा नेक्स्ट जो होगा उसमें। ठीक है ना, चलिए। तो मुझे बताइए आज का सेशन समझ में आया सभी को? हैंड रेज करो समझ आया तो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी पटलोट, जीआईसी नेतवार और जीआईसी बुंगीदा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है, बातें नहीं करना है। जितने भी टाइम आप क्लास में रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, अच्छे से सुनना है, अच्छे से नोट करना है जो नोट करने के लिए कहा जाए, और घर में जाके क्या करना है? रिवाइज करना है उसको। ठीक है, फिर कहीं पर कोई डाउट आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो वो फिर क्लास में आके पूछना है कि ये समझ में नहीं आया है। ठीक, चलिए अभी क्या करेंगे, इसी को चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जितने क्वेश्चन कराए गए हैं 2 सेशंस में, उनको रिवाइज करेंगे घर में जाकर के, और फिर आने वाले सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।